हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12th की। और आरोही इसका जो चैप्टर है वो बात सीधी सी ये चैप्टर है। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं हमारे जो पिछले वीडियो के चैप्टर में थे कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण इसके रचयिता हैं। और इसका जो कविता के बहाने एक चैप्टर है हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। और आज हम जानते हैं, आज हम सीख रहे हैं बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर हमने उसको किस प्रकार से कर दिया। तो कवि यहाँ पर ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। कभी ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था और उन पर जो शब्द हैं वो अच्छे से सेट नहीं किए गए, फिट नहीं किए गए, या उसमें अच्छे से व्यवस्थित नहीं किए गए। तो वहाँ पर जो शब्द हैं वो उठाए और उन्होंने उठाए नहीं और ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसमें क्या कर दिया, उसमें फिट कर दिया और उसमें व्यवस्थित कर दिया, और वे व्यवस्थित हो नहीं पाए। तो ऐसे वो उसमें बने रह गए और ऐसे उनकी जो भाषा है या उनकी जो कविता है वो बिगड़ गई है, या ना तो अब छोड़ते बन रही है ना तो अब रचते बन रही है। तो यहाँ पर भाषा में जो एक विकृत रूप होता है उसके बारे में बताई गई। तो हमें एक प्रैक्टिकली एक कील से बताई गई है। तो देखते हैं किस टाइप से बताई गई है। तो कवि कहते हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में टेढ़ी फर गई। यानी कि बात तो सीधी सीधी थी, लेकिन हमें कवि कहते हैं कि जो भाषा में नए शब्दों का प्रयोग करने के चक्कर में वह सीधी सीधी बात भी कैसी पड़ गई, टेढ़ी। यानी कि बात का झमेला पड़ गया, या उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा खाना पड़ा। यानी कि उसको जो उस बात को क्लियर करने के लिए या उन नए शब्दों का प्रयोग करने के लिए उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, कि भाषा को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। तोड़ा मरोड़ने से मतलब है कि नए शब्दों को गढ़े गए, पुराने शब्दों को हटाए गए, कुछ नए और शब्द क्रिएट किए गए कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर हो जाए। तो उन्होंने ये सोचकर शब्दों का प्रयोग किया था, या भाषा को और एक अधिक या एक परिष्कृत रूप बनाने की कोशिश की गई थी कि जो भाषा है वो और अच्छी हो जाएगी, उसमें और सुधार हो जाएगा। लेकिन हुआ सब उल्टा, कि वो तो भाषा में जो शब्दों का प्रयोग किया गया था वो तो शब्द उसमें व्यवस्थित ही नहीं हुए, और अब तो कवि के द्वारा वो निकाल ही नहीं पाए। और उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन शब्दों को उसमें व्यवस्थित करा ही दिया, तो अच्छे से वो व्यवस्थित नहीं हो पाए। तो भाषा में जो उनकी जो सुंदरता को और कम कर रहे हैं। फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ और बात और पेचीदा हो गई। पेचीदी का मतलब है कि उलझन में और उलझन आ जाना, यानी कि वैसे ही प्रॉब्लम्स चल रही हो और उस प्रॉब्लम्स में दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। कि कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका या लटका, कि जैसे जैसे गिरने वाला था ऐसे एक पेड़ से वह गिरने वाला था। तो जैसे एक पेड़ से गिरा उससे छोटा एक दूसरा पेड़ था, उस पर कोई लटक गया। जैसे हम कोई कुछ भी चीज़ हो तो यहाँ पर इसी के बारे में बताई गई कि उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा सीधा किया गया, उसको मरोड़ा गया, घुमाया फिराया गया। यहाँ पर ऐसे शब्द क्यों यूज़ कर रहा है, यहाँ पर वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं एक पेचकस का, या आपको बताएं एक कील का, कि कील है, कील को कभी जिस प्रकार एक व्यक्ति कील को ठोककर, यानी जो कील होती है उसे ठोककर वह एक किसी नई चीज़ का सृजन करना चाहता है हथौड़े से उसको ठोककर। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हथौड़े से वह उसे ठोकता है तो कील है वो किसी तरह से मुड़ जाती है, और जैसे ही कील मुड़ती है तो वह आधी अधूरी तो ठुक जाती है, लेकिन आधी अधूरी फिर वह ठुकना बंद कर देती है। और जैसे ही हथौड़े से प्रहार किया जाता है वह ना तो ठुकती है, और फिर खींचने का उसको खींचने का, अलग करने का प्रयास किया जाता है तो वह अलग भी नहीं होती है। तो वहाँ पर कवि है इसी प्रकार की उलझन बता रहे हैं कि और उसको और यदि अधिक उस पर जो जोर या प्रेशर लगाया जाता है, दबाव लगाया जाता है, तो उससे तो जो कील के जो एक
वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चूड़ी, वो मिस हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो वहाँ पर जो कील है वो बाहर से तो लगती है कि ठुक चुकी है, लेकिन अंदर वह ढीली ढाली या अच्छे से कंप्लीट या अच्छे से ठुक नहीं पाती है। तो यहाँ पर इसी टाइप की उन्होंने भाषा का एग्जाम्पल से बताया है कि जिस प्रकार भाषा में नए शब्दों का प्रयोग करके भाषा जो भाषा के अच्छे शब्दों का यूज नहीं हो पाया तो भाषा है वो बिगड़ गई है, तो और बात है वो पेचीदा हो गई, बात समझने में थोड़ी और कठिन हो गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, यानी कि यहाँ पर कवि बताते हैं कि उन्होंने जो पूरी की पूरी सिचुएशन है या परिस्थिति है उसको अच्छे से समझा नहीं है और डायरेक्ट अपनी भाषा में किसका प्रयोग कर दिया, नए शब्दों का, जिससे भाषा और विकृत रूप हो गया या और बिगड़ गई। जिस प्रकार कील को अच्छे से ना समझे बगैर उस पर ये हथौड़े से प्रहार किया, तो जो हथौड़ा के प्रहार से कील है वो आधी तो ठुक चुकी है और आधी ठुकने के बाद वह मुड़ गई है और उसको और अधिक कसने पर, पेंचकस से कसने पर उसकी जो चूड़ियाँ हैं, यानी कि उसमें इस टाइप से जो रिंग बनी होती हैं वो मिस हो जाती हैं और चूड़ी अब ना तो वो खिंच रही है और ना ही अच्छे से वो उसमें कस रही है। तो ऐसे उनकी मतलब देखने में लग रहा है कि जो कील है वो इसमें कस गई, लेकिन कील है वो केवल सोपानी या केवल देखने की बनी हुई है, अच्छे से कार या अंदर से मजबूत या सॉलिड नहीं रही है। तो यहीं पे यही आगे बता रहे हैं कि इसमें सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना, कवि ने सारी जो परिस्थिति उसको अच्छे से समझे बगैर मैं पेच को खोलने के बजाय, यानी कि जो पेच मुझे खोलना चाहिए था, उस कील को खोलना चाहिए था, उन शब्दों को बाहर निकालना चाहिए था जो भाषा में अनफिट हैं, अच्छे से सूटेबल नहीं है, अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो रहे, उसे बेतरह कसता चला गया और मैं उसे और जोर ज़बरदस्ती अपनी बेवजह की ताकत लगा के, दबाव लगाकर, बल लगाकर उसे कसता चला गया। तो कसने से क्या हो गया कि उसकी जो चूड़ियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं या मिस हो जाती हैं। क्यों कि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी क्या कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, कि तमाशबीन के देखने वाले लोग हैं वो कह रहे थे कि हाँ हाँ ठोकते जाओ, यानी कील पर हथौड़ा है मारते जाओ, सब ठीक ही हो रहा है। तो यहाँ पर कवि ऐसा ही कहता है कि हमने तमाशबीन, यानी तमाशा देखने वाले लोगों को तमाशबीन कहते हैं। शाबाशी यानी शाबाशी देने वाले, बेवजह की शाबाशी देवें कि अच्छा हो या ना हो, वाह वाह करते रहें। तो उनके शाबाशी देने से हम कील को ठोकते चले गए और कील है वो और पेचीदा हो गई और मुड़ चुकी है और उसकी जो चूड़ियाँ होती हैं वो क्या हो गई हैं, मिस हो गई। अर्थात वह अपनी भाषा में दुनिया के कुछ लोगों के कहने पर, तमाशबीन लोगों के, तमाशा देखने वाले लोग जो कुछ करते धरते कुछ नहीं बस तमाशा देखते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आकर उन्होंने अपनी भाषा जो रचना में भाषा अब में नए शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा को बिगाड़ लिया, अर्थात उसका विकृत रूप कर लिया। आखिर वही हुआ। तो देखिए क्या हुआ जिसका मुझे डर था। डर क्या था कि जोर ज़बरदस्ती में जो कील जिस प्रकार से अनफिट ना हो जाए और अच्छे से ठुके ना, टेढ़ी ना हो जाए, इसमें चूड़ियाँ मिस ना हो जाए, उसी प्रकार उनको क्या डर था कि उनकी जो भाषा है वो विकृत ना हो जाए, अर्थात और बिगड़ ना जाए और अनफिट ना हो जाए। और जो डर था, लेकिन क्या हुआ वही, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कि जो बात करने के लिए नई भाषा का जनरेट की थी या नई भाषा में नए शब्द, जो भाषा थी मेरी उसमें नए शब्दों का प्रयोग किया था, वह नए शब्दों से भाषा की जो एक महत्वपूर्ण या जिम्मेदारी है या उसकी जो एक शब्द उसका जो अर्थ है वो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा, अर्थात बात की चूड़ी मर गई। जैसे ही कील की चूड़ी मर जाती है उसी प्रकार बात की चूड़ी मर गई, वह किसी के लायक नहीं रही, वह किसी कसने के या किसी में पैंच करने की कोई काबिल या लायक नहीं रही है और भाषा में बेकार घूमने लगी। और जिस प्रकार नए शब्द हैं वो भाषा में घुल मिल जाते हैं, जोर ज़बरदस्ती करके नए लोग हैं उनको उसमें मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ऐसे बस बेवजह घूमते रहते हैं और अच्छे शब्द नहीं होते। उसी प्रकार यह कील है वो चूड़ियाँ मिस हो गई और केवल वह घूम रही है, ना तो खिंच रही है और ना ही अच्छे से कस रही है और भाषा में बेकार घूमने लगी। तो यहाँ पर कहते हैं कवि कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। तो उन्होंने और गुस्से में आकर या थोड़ा और लापरवाही के साथ उसे हार कर उस कील को उसी जगह ठोक दिया, या अर्थात उन्होंने भाषा से उन शब्दों को नहीं निकाला जो शब्द
उसमें सही अच्छे से व्यवस्थित नहीं हो रहे थे और उन्होंने उन शब्दों को ऐसा ही छोड़ दिया जिससे वो शब्द हैं भाषा की सुंदरता को कम कर रहे हैं। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव है। तो ऊपर से जो भाषा देखने में तो अच्छी लग रही, लेकिन उनमें अच्छे शब्दों का प्रयोग ना होकर वह अंदर से मजबूत नहीं है। इसी प्रकार जिस प्रकार कील जो ऊपर से तो लग रही है कि कस गई है, एक्चुअली में दरअसल में उसकी जो चूड़ियाँ हैं वो क्या हो चुकी हैं, मिस हो चुकी हैं, मर चुकी हैं। इसीलिए वह केवल सो पानी या दिखावट की बनी हुई है, वह मजबूत किसी भी चीज़ में नहीं कसी हुई है। ना तो उसमें कसाव था ना ताकत थी। ताकत क्यों थी? क्योंकि उसकी चूड़ियाँ मर चुकी। उसी प्रकार नए जो भाषा में नए शब्दों का प्रयोग करने से जो शब्द हैं शब्दों ने भाषा को मार दिया है या उसकी जो वैल्यूएशन है, महत्व है, उसको कम कर दिया है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, यानी बातें जो मुझसे किस तरीके से खेल रही थी, जिस प्रकार एक कोई मेहनतकश या मेहनत करने वाला या कोई भी हथौड़े या कील का कोई कार्य करने वाला व्यक्ति से उनको देखने के लिए कुछ बच्चे या उनके आसपास खेलते हैं, मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो जिस प्रकार कोई कील ठोक रहा हो और कील उसकी अच्छे से ठोके नहीं हो, उसकी चूड़ियाँ मिस हो जाए, तो वहाँ पर जो बच्चे कोई बच्चा आ जाए छोटा सा, वो क्या तुमको अभी कील भी ठोकना नहीं आता है, इसको भी कसना नहीं आता। तो इसी प्रकार कवि कहता है कि मुझसे जो बच्चे के समान भाषा ने आकर खुद पूछा हो कि तुम्हें अभी तक भाषा को यानी कि मुझे बरतना नहीं आता या मेरे साथ अच्छे से सहूलियत या अच्छा व्यवहार करना नहीं आता, जो आपने मुझ में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिससे मेरा जो रूप है वो विकृत हो गया, अर्थात और मेरा रूप है वो बिगड़ गया, अर्थात भाषा का जो रूप है वो और बेकार हो गया। तो यहाँ पर कभी एक प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं या एक कील के माध्यम से बता रहे हैं, जिस प्रकार एक कील अच्छे से ना ठोके तो वह टेढ़ी पड़ जाती है, उसकी चूड़ियाँ मिस हो जाती हैं। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि यदि भाषा में अच्छे से शब्दों का प्रयोग ना हो पाए तो उनकी जो कविता है वह भी बेकार हो जाती है और बेमतलब की हो जाती है। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच।